समस्याएं तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं तो एक यहाँ इनसे मिलने आया हूँ और जो इन्होंने समस्याएं बताई है, जो पहले जो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम था वो पहले ही इनका खत्म होके और अब ये HKR में है और इनका ये SIPF सारा टाइम से इनकी सैलरी ड्रा हो रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो ग्रीवेंसीज हैं यहाँ पे इन्होंने मेरे को रिटर्न में दी है। एक तो इंडिविजुअल किसी की अगर ग्रीवेंसीज है तो मैं डायरेक्टर साहब के साथ अभी बैठ के उसको रिजोल्व कराने की कोशिश करूंगा। और जो एक और बताया इन्होंने, जो वर्दी बता है या वर्दी है इनकी, वो एक वर्दी का जो स्टैंडर्ड है वो एक स्टैंडर्ड वर्दी हो, तो उसमें डॉक्टर महेश है जो नोडल ऑफिसर लगे, उन्होंने बताया कि प्रपोजल सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने भेजा हुआ है। तो मैं इसको हेल्थ डिपार्टमेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू हेल्थ से बात करके और इसको भी कराने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें है वो उस तरह की समस्याएं जो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि पहले जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो उसी टाइम यहाँ जब कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और उस टाइम में यहाँ जो अभी वाइस चांसलर है प्रेजेंट, उस टाइम रजिस्ट्रार थे मिस्टर हरियर अग्रवाल जी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सबको इनको HKR में रिपोर्ट कराएंगे। और वो मैं देख रहा हूँ कि दे आर हैप्पी। जैसे इन्होंने, आपने देखा इन्होंने जो स्वागत भी किया और बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने ये फील किया है कि भाई हम अच्छे से जो अपनी सैलरी है वो टाइम पे हो रही है। अगर जो कोई और भी कोई लैक है छोटा मोटा, इन्होंने रिटर्न में मेरे को दिया है तो वो मैं डायरेक्टर साहब से आपको ज्ञापन भी दिया है, कहा कि रिकॉर्डिंग मांगे हैं, पहले से समान काम समान वेतन किया है, HKR में कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया। हाँ, वो मैंने जैसे अभी बोला भी कि भी जो कर्मचारी रह गए हैं, विस साहब ने भी बोला है कि हम उनको भी जैसे अपना जो पोर्टल है वो ओपन होता ही है, हम उनको भी उसमें पोर्ट करा देंगे। और कुछ और भी कर्मचारी हैं जो सफाई कर्मचारियों के अलावा, मैंने उनकी भी बात करी है कि भाई उनको भी सबको, क्योंकि इनको अगर वो बेनिफिट मिलता है तो उनको भी मिलना चाहिए, वो भी 4th क्लास एम्प्लॉई है। तो वो भी मैंने पहले ये आप सिर्फ बैठने से पहले, यहाँ आने से पहले चाहे पे विस साहब से डिस्कस किया था। तो और जैसे छोटी मोटी जो समस्या है वो पर बात करके आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों को लेकर आज घोषणाएं नहीं हो सकती। आने वाले जो समय में सफाई कर्मचारियों को, क्योंकि स्वीपिंग, गार्बेजिंग और सीवरेज सिस्टम, तीन जो बिग जो ये है, ये जो काम है, जो नेचर ऑफ वर्क है, इसके लिए इनका जो सफाई कर्मचारियों का हमें सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, सरकारों को भी और हमें भी और आम आदमी को। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनके बिना हेल्थ का जो इशू है वो रिजोल्व नहीं होता। और ये रूट कॉज जो हेल्थ का है, अगर हम स्वस्थ नहीं रखेंगे अपने आप को, माननीय मोदी जी ने जो बोला हुआ है कि स्वच्छ इंडिया और स्वच्छ भारत और स्वच्छ इंसान और स्वच्छ हम जब रह सकते हैं, तो वो चीजें उन्होंने ऐसे नहीं बोली हुई, उस पर काम चल रहा है। और ये जो है स्वच्छता प्रहरी यही है। जिस तरह से सीवर कर्मचारी, खासतौर पर सफाई कर्मचारी, कईयों की मौत भी हो चुकी है, सेफ्टी के गार्ड उनके पास नहीं, मैं जब आया था तो यहाँ पे 3 कर्मचारियों की डेथ हुई थी। जब मैं आया था तो मेरे को लग रहा है 4 साल पहले की बात है, और एक्सीडेंट के खिलाफ भी उस टाइम FIR लॉजी, और वो सीवरमैन नहीं थे। वो यहाँ पे जब मैं आया, मैंने यहाँ विजिट किया, ऑन स्पॉट गया मैं, तो वहाँ पे वो जो नीचे जो उनका ट्यूबवेल लगा हुआ था वहाँ पे, तो उसमें वो वॉल था, वो वॉल खोलने के लिए नीचे गए थे और वो बाहर के वर्कर वो पकड़ के लेके गए हुए थे। तो उसमें वो मीथेन जो है, मीथेन वो नीचे बेड पे थी, मीथेन हाइड्रोसल्फाइड मोनोऑक्साइड इसमें क्रिएट हो जाती है। तो मीथेन ने उनको शक किया और वो डेथ हो गई थी। उसके बाद कोई जो पब्लिक हेल्थ है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी दोबारा से भी बोला है कि 30 लाख और 20 लाख और जो 10 लाख की घोषणा करी है कंपनसेशन की, वो ऐसे नहीं करी है। अब एक यूनिवर्सिटी में एक प्रॉब्लम आई थी यहाँ पे, जो यूनिवर्सिटी है हमारी, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, अभी रिसेंटली वहाँ पे 2 डेथ हुई थी, तो भी मैं आया था। और उसको जो कंपनसेशन है वो, बल्कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसी का भतीजा भी उसमें एक्सपायर हो गया था, उनको कंपनसेशन मिला। जो डेथ हो रही है वो अब प्राइवेट सेक्टर में डेथ हो रही है, क्योंकि वो अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार की तरफ से भी और अपने कमीशन की तरफ से कि भी अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए। सब लोगों को हाइड्रोसल्फाइड मोनोऑक्साइड और मीथेन का पता होना चाहिए, क्योंकि ये इमीडिएट जो है शक करते ही ये लंग्स फेल कर देती है और आदमी की डेथ हो जाती है। सेफ्टी गार्ड की बात करें तो नहीं मिल पाते, अक्सर देखा गया है। नहीं, सेफ्टी गार्ड का मैंने ये बोला हुआ है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैं जो सैनिटरी बोर्ड की मीटिंग है उसमें मैं मेंबर हूँ, चीफ मिनिस्टर उसमें हमारे जो है वो चेयरमैन है, और जो मंत्री है उसमें वो भी मेंबर है। तो जितने भी जो पब्लिक हेल्थ के हैं, मैं उनको बार बार बोलता रहता हूँ कि भाई सेफ्टी गार्ड्स तो मस्ट है, बट सेफ्टी गार्ड्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी सुपर सकर और सक्शन और जेटिंग मशीन वो आ गई है और वो अंदर जाना ही नहीं है किसी को भी। इसलिए जो मैं बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोलना पड़ा है कि 30 लाख रुपए का जो कंपनसेशन है वो एक डायरेक्शन है, और उसमें फिर जो SC एक्ट भी लगता है, उसमें सीवरेज सिस्टम में जाना ही नहीं है। सेफ्टी गार्ड की तो बात ही हम बाद भी करेंगे।
सफाई कर्मचारियों के लिए अभी आने वाले समय में तोहफे की बात की। सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार से मैंने अपना प्रपोजल भेजा है, तो सरकार से मैं इसका बार बार सीएम साहब से मिलता रहता हूँ, और जो भी इनका बेस्ट जो इनका मैं बोलूँ कि इनकी सैलरी की बात हो, चाहे इनकी अवेयरनेस की बात हो, और चाहे इनकी अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चों की एजुकेशन की, जैसे एक एनजीओ काम कर रहा है कि इनके बच्चे को एजुकेशन भी चाहिए। जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पीजीआई मिसरोद में, तो यहाँ तो डॉक्टर पैदा होते हैं। जैसे मैं बाई प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इनके बच्चे हैं वो भी डॉक्टर बने। तो संस्था में पिछड़ता जा रहा है हरियाणा, तो क्या कारण है? क्योंकि पिछले वहाँ गिरता जा रहा लगातार सत्ता उसमें जैसे मैंने बोला है, अभी जो मैनेजमेंट सिस्टम है अपना, जैसे गार्बेजिंग का है, और उसका अब कई कंपनियां हैं, जैसे इको ग्रीन है वहाँ पे अपना गुरुग्राम में। मैं गुरुग्राम में जब गया तो वो जो सिस्टम है, जो अभी बहुत सारी चीजें इसमें काम करने की जरूरत है। तो इसमें ये है, ये दिया है कि जिसका काम उसी का नाम। जो लोग ये कूड़ा कलेक्ट करने वाले कूड़ा पिकर है, तो हम सरकार ने उन्हीं को बोला है कि उन्हीं को एंटरप्रेन्योर बनाएं, और उन्हीं को एक मतलब ये मान के चले कि भाई हमें जो मशीनें हैं या जो भी चीजें हैं, उन्हीं को जो छोटे छोटे ठेके दे के और उनको आगे लाया जाए, ताकि वो उनको समझ जाए कि भी कूड़ा कैसे कलेक्ट करना चाहिए, इसको कैसे डिस्पोजल करना चाहिए। तो ये आने वाले टाइम में जो इस तरह की जो सरकार की स्कीम्स है और जो सरकार चला रही है, तो मैं अभी जैसे ये कूड़ा जो है, इसका डिस्पोजल का जो प्रॉब्लम है, ये गाँव में भी होना स्टार्ट हो गया। तो एनएचआई के साथ मेरी मीटिंग थी एक, और जो एनएचआई में जो रोड बन रहे हैं, अभी बहुत सारे जो स्ट्रक्चर है जो इंडिया में जो रोड का, वो तैयार हो रहा है, और उसमें इनके साथ एक एमओयू साइन करने की कोशिश करेंगे कि भाई जो भी रोड बनेंगे उसमें जो कूड़ा है ये डिस्पोजल उसमें जाए। कहीं ना कहीं कर्मचारियों की कमी है, या जो है कर्मचारियों की कमी है। प्रपोजल गया हुआ सभी नगर निगम से, सभी जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, और भी जो लोग हैं, उसमें कर्मचारियों ने सब सरकार को प्रपोजल भेजा हुआ है कि रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल करनी चाहिए। तो उस पर सरकार गौर कर रही है। वो मैंने भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया है कि क्योंकि मैं जब विजिट करने जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ये सभी दिक्कतें आती हैं।